नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे पद परिचय। पद परिचय में पद क्या होता है, वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक जो शब्द होता है वही क्या कहलाता है, वही पद कहलाता है। जैसे अपन एक शब्द ले लिया कोमल, और दूसरा इसको जब वाक्य में प्रयुक्त करेंगे, जैसे कि कोमल ने नेहा को पुस्तक दी, तो ये स्वतंत्र रूप से ये शब्द है और जैसे ये सार्थक शब्द है क्योंकि इसका अर्थ है, और जैसे ये वाक्य में प्रयुक्त हुआ तो अब ये क्या कहलाएगा, अब ये पद कहलाएगा, अब इसका परिचय दिया जाएगा। वैसे ही पद परिचय किसको कहते हैं, वाक्य में प्रयुक्त होने वाले शब्दों के बारे में व्याकरणिक जानकारी देना है, क्या कहलाता है, पद परिचय कहलाता है। किसी भी पद का परिचय देने से पूर्व संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, लिंग, वचन, कारक और काल, इनकी जानकारी होना जरूरी है। जब आप ये जानते हो तो ही आप क्या दे सकते हो, आप किसी भी पद का परिचय दे सकते हो। पद परिचय के जो भेद है या प्रकार जो माने गए हैं वो 5 माने गए हैं। अब पद परिचय किन किन का देना है, संज्ञा शब्द का देना है, सर्वनाम शब्द का देना है, विशेषण का देना है, क्रिया का देना है और अवयव शब्द का देना है। अवयव क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, समन बोधक और विस्मयादि बोधक, ये 4 प्रकार के होते हैं। तो इन 5 शब्दों का पद परिचय दिया जाता है। जैसे सबसे पहले है संज्ञा शब्द का पद परिचय। पद परिचय संज्ञा शब्द में किस किस का पद परिचय, जैसे संज्ञा और संज्ञा का भेद, लिंग, वचन, कारक और शब्द के क्रिया के साथ संबंध को बताया जाता है। और प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है एग्जाम में, जैसे रेखांकित शब्दों का पद परिचय दीजिए। जैसे कि एक वाक्य है जिसमें कोमल ने नेहा को पुस्तक दी, ये जैसे शब्द है और इसको रेखांकित कर दिया गया। जब इसका पद परिचय दिया जाता है, ये संज्ञा शब्द है, तो सबसे पहले जैसे कोमल है तो कोमल का पद परिचय में क्या दिया जाएगा, कोमल शब्द क्या है, संज्ञा है। संज्ञा का कौन सा भेद है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक। लिंग क्या है, स्त्रीलिंग। वचन एक वचन। कारक, कारक कौन सा है, कर्ता कारक है, कर्ता कारक है। और ये जो क्रिया है, दी क्रिया है, इसका ये कर्ता है, तो ऐसे लिख सकते हैं, दी क्रिया का कर्ता कारक। तो ये क्या हो गया, ये इस शब्द का पद परिचय हो गया। इसी प्रकार से जैसे नेहा शब्द है तो ये क्या है, ये संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लिंग क्या है, स्त्रीलिंग है। वचन क्या है, एक वचन है। कारक क्या है, कर्म कारक है। और दी क्रिया का ये क्या है, क्रम है। उसी प्रकार से पुस्तक क्या है, संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है, पुस्तक जातिवाचक संज्ञा है। लिंग क्या है, स्त्रीलिंग है। वचन एक वचन। कारक, कारक क्या है, कर्म है। इस प्रकार से ये संज्ञा शब्द का पद परिचय हो गया। तो किस किस का आना जरूरी है, संज्ञा और संज्ञा के जितने भी भेद है, स्त्रीलिंग, एक वचन, कर्ता कारक, कारक जितने भी है, इनका पूर्व ज्ञान होना जरूरी है किसी भी पद का परिचय देने से। पद परिचय में सर्वनाम के पद परिचय में क्या पूछा जाता है, सर्वनाम का जो शब्द है वो सर्वनाम है। सर्वनाम का भेद, लिंग, वचन, कारक और क्रिया के साथ संबंध या पुरुष। जैसे कि एक वाक्य है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, जैसे रेखांकित ये शब्द है तो ये क्या है, ये सर्वनाम है और ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम का भेद है, पुरुषवाचक। अगर सर्वनाम का पद परिचय देना है तो सारे जो सर्वनाम है वो आपको पता होना चाहिए। पुरुषवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक का कौन सा भेद है, उत्तम पुरुष है। और लिंग कौन सा है, स्त्रीलिंग है। और एक वचन है। और चलती हूँ क्रिया का क्या है, कर्ता कारक है। तो सर्वनाम है, ये इस प्रकार से परिचय दिया जाता है। उसी प्रकार से विशेषण शब्द का पद परिचय में, तो विशेषण को क्या ध्यान रखना है, विशेषण का प्रकार, विशेषण की अवस्था, लिंग, वचन और विशेष्य के साथ संबंध क्या ध्यान रखना होता है। जैसे यह सपेरा बहुत चतुर है, इसमें यह है और चतुर, जैसे ये रेखांकित शब्द है, यह है, ये क्या है, विशेषण है। कौन सा विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है। लिंग पुल्लिंग है, वचन एक वचन है और मूल अवस्था में ही है। और सपेरा संज्ञा की ये क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। वैसे ही चतुर है, चतुर शब्द क्या है, विशेषण है। अब कौन सा विशेषण है, विशेषण पद का परिचय देने से पूरे विशेषण के बारे में पूरी जानकारी होना जरूरी है। तो ये विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। लिंग क्या है, पुल्लिंग है। वचन कौन सा है, एक वचन है। और सपेरा जो विशेष्य है, विशेष्य किसको कहते हैं, विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है वो विशेष्य कहलाता है। तो सपेरा विशेष्य का विशेषण है। उसी प्रकार
क्रिया शब्द का पद परिचय किस किस का ध्यान रखना जरूरी है। क्रिया का प्रकार, लिंग, वचन, वाच्य, काल और वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ संबंध को बताया जाता है। राम ने रावण को मारा, जैसे रेखांकित शब्द है मारा, तो मारा शब्द क्या है, क्रिया है। कौन सी क्रिया है, सहकर्मक क्रिया है। लिंग कौन सा है, पुल्लिंग है। वचन एक वचन, वाच्य कृत्यवाच्य, और काल कौन सा है, भूतकाल है। और मारा क्रिया का कर्ता कौन है, राम है, और मारा क्रिया का कर्म रावण है। तो क्रिया का पद परिचय देने से पूर्व इन सब का आना जरूरी होता है। जैसे पांचवा है अवयव शब्द का पद परिचय। अवयव शब्द, अवयव क्या होता है, जिसमें लिंग, वचन, कारक जिसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जिसके कोई फर्क नहीं पड़ता है। और पद परिचय में केवल अवयव शब्द के प्रकार, उसकी विशेषता या संबंध को ही बताया जाता है। जैसे क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण में क्या करना है, प्रश्न पूछना होता है, कब, कहाँ, कैसे, कितना। अगर कब का जवाब आता है तो वो कालवाचक है, कहाँ का आता है तो स्थानवाचक है, और कैसे का आता है तो वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द है, और कितना का आता है तो वो कौन सा है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अवयव होगा। जैसे श्याम वहाँ गिरा, इसमें से पूछो गिरा, कब गिरा, नहीं आ रहा है, कहाँ गिरा तो वहाँ गिरा, तो ये क्या हो गया, ये स्थानवाचक हो गया। कैसे गिरा, जवाब नहीं आ रहा है। कितना गिरा, जवाब नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो गया, सबसे पहले लिखना है कि ये क्रिया है और क्रिया विशेषण है, और दूसरा स्थानवाचक है, और गिरा था क्रिया का स्थान निर्देश मतलब ये दे रहा है। ऐसे ही मैं रोज सवेरे प्राणायाम करता हूँ, कब करता हूँ, रोज करता हूँ। कहाँ करता हूँ, नहीं है, जवाब नहीं आ रहा है। कैसे करता हूँ का जवाब भी नहीं आएगा। कितना करता हूँ इसका भी जवाब नहीं आ रहा है। कब करता हूँ, सवेरे, रोज सवेरे। दूसरा है संबंधबोधक, या जिसको कह सकते हैं परसर्ग। अब इसमें क्या होता है, वे अवयव जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ जुड़कर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के से बताते हैं, उसे क्या कहेंगे हम, संबंधबोधक कहते हैं। जैसे शब्द होते हैं के मारे, के बिना, से पहले, के साथ, के अलावा। आपको इन शब्दों का ध्यान रखना है, के कारण, तक, पश्चात, के संग, के द्वारा या के बदले। ये जो शब्द है ये आपको ध्यान रखना है, जहाँ भी ये आएगा उसमें कौन सा होगा, संबंधबोधक या परसर्ग अवयव होगा। तीसरा है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक वे अवयव शब्द होते हैं जो दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक या योजक भी कहते हैं। जैसे शब्द आएगा और, तथा, क्योंकि, परंतु, बल्कि, या, यदि, ताकि, किंतु, यानी आदि जो शब्द होंगे वो कौन सा अवयव कहलाएगा, समुच्चय बोधक अवयव कहलाएगा।